ठीक है, नॉर्मल कंसेप्ट सीखा था कि राइट लेफ्ट कैसे मुड़ना है, और अगर डायरेक्शन का नाम दिया है तो डायरेक्शन के नाम के अकॉर्डिंग मुड़ना है, तब फेस मैटर नहीं करेगा। और उसके बाद हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालने सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, आज हम उससे थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ना कुछ इक्वेशंस दी होंगी कोडेड फॉर्म में, जैसे $a $b का मतलब क्या है समझाया होगा, फिर एक इक्वेशन लिखी होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कहा $a $b मीन्स A is in the नॉर्थ ऑफ B, एन मतलब नॉर्थ है। मैंने कहा $a $b का मतलब है कि A को उत्तर दिशा में रखना है B की तुलना में। ठीक है, फिर मैंने कहा A कॉपीराइट B मीन्स A is in the ईस्ट ऑफ B। A कॉपीराइट का मतलब है कि A को कहाँ रखना है, पूर्व में रखना है B के। A#B मीन्स A is in the वेस्ट ऑफ B, और लास्ट लिखा मैंने A B मीन्स A is in the साउथ ऑफ B। देखो जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो ब्लड रिलेशन में भी हम एक फॉर्म पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कोडेड रिलेशनशिप। वहाँ पे फ़र्क कितना होगा, जैसे डायरेक्शन टेस्ट है तो यहाँ पे इनका मीनिंग डायरेक्शन के सेंस पे दिया है, और वो ब्लड रिलेशन है तो वहाँ पे उनका मीनिंग ब्लड रिलेशन के सेंस पे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है वहाँ लिखा हो $a $b का मतलब है A B के पापा हैं, या फिर A कॉपीराइट B का मतलब है कि A B का बेटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे रिलेशन हो गए फादर बेटा, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्शंस के नाम हो गए। अब कहा गया है, देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि अज्यूमिंग ऑल एट इक्वल डिस्टेंसेस, कि सबके बीच की जो दूरी है वो आप अज्यूम करो कि सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो उसके बाद मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। देखो इक्वेशन है इन एन इक्वेशन P स्टार कॉपीराइट Q $R हैश गुड आफ्टरनून S स्टार के। ठीक है, अब देखो आपके सामने 5 लोग शामिल हैं, और उन 5 लोगों के बीच में वही सिंबल्स हैं जो सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो इन सिंबल्स को डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख देता $a $b तो आप कहते ना सर हमें बताओ तो सही, जब आप डॉलर लिखोगे 2 लोगों के बीच में तो उसका मीनिंग क्या इंटरप्रेट करना है। तो इसलिए ये आपको हमेशा गिवन होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर पहला सवाल मैंने पूछा है कि बताइए P इज इन विच डायरेक्शन with respect to K। ठीक है, मैंने पूछा है कि बताओ P K की तुलना में किस दिशा में है। तो अब आपको इसे करने के लिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ तो करना पड़ेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसे ना पॉइंट करके ड्रॉ करेंगे, एक एक बिंदु लेके ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को जल्दी और आसान करने के लिए हमेशा याद रखना कि यहाँ पे डिफाइन कौन है। देखो हम ना इसकी उल्टी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब है डॉलर के लिए जो पहला पर्सन है उसको नॉर्थ में रखना है दूसरे इंसान के। इसका मतलब यहाँ पे जब भी 2 लोगों के बीच में डॉलर यूज होगा, जैसे P $Q यूज होगा, तो P नाम का जो इंसान है उसको उत्तर में रखना है Q नाम के इंसान के। उल्टा मत कर देना, नीचे P और उल्टा Q कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं उन सब में पहले इंसान के बारे में जानकारी है, और जो पहला इंसान है वो इन सिंबल्स में लेफ्ट साइड है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे K से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ड्रॉ करते करते P तक आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी अगर इन सिंबल्स में
लेफ्ट साइड का इंसान के बारे में जानकारी दी है तो इन्हें ड्रॉ करेंगे लेफ्ट की तरफ चल के, और अगर राइट साइड के बारे में जानकारी है तो इन्हें ड्रॉ करेंगे राइट साइड की ओर चल के। ब्लड रिलेशन में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। अगर वहाँ पर ए की जानकारी दी है तो ट्रैक डाउन लेफ्ट की तरफ होगा, राइट की जानकारी दी है तो राइट की तरफ होगा। तो आप बताओ, इसमें ए के बारे में बताया है तो मैं यहाँ से चलूँगा ताकि गड़बड़ ना हो, बस इसलिए। ऐसा नहीं है कोई ऐसे चलेगा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट उसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब बताओ यहाँ पर, ठीक है, देखो मैं ग्रीन कलर बनाता हूँ। मैंने बनाया सबसे पहले एक इंसान के नाम का, ये रहा, दिख रहा है ना सबको। अब मुझे बताओ स्टार का क्या मतलब बताया गया है? सिर्फ साउथ, है ना। इसका मतलब के साउथ में मुझे बनाना है स्टार, मैंने बना दिया एस। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पर जितनी लाइन रखी है के और एस के बीच में, मैं लगभग इतनी ही लाइन ड्रॉ करूंगा ना सबके बीच में। चाहे अगर मैंने इतनी छोटी बनाई होती तो सब में इतनी छोटी बनाता है, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि दूरी क्या रखनी है, बराबर रखनी है। क्योंकि दूरी बराबर नहीं होगी तो क्वेश्चन के आंसर्स कभी सर्टेन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर एक ने यहाँ इतना लंबा ड्रॉ कर दिया, एक ने यहाँ इतना ड्रॉ कर दिया, एक ने छोटा कर दिया, तो मुझे क्या पता कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक है, अब मुझे बताओ हैश का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, पश्चिम। इसका मतलब एस के पश्चिम में रखना है आर को, तो एस के पश्चिम में रखना है आर को, बना दिया। अब मुझे बताओ डॉलर का क्या अर्थ है? बोलो, डॉलर का अर्थ है नॉर्थ। इसका मतलब आर के नॉर्थ में रखना है क्यू को, तो नॉर्थ में जब रखूंगा तो बताओ के की बराबरी पे आना चाहिए ना क्यू। तो यहां पर देखो ये तिरछा होता है, अब सीधा है, ठीक है, ये ऐसे सीधा है ना। हाँ, ये एक्चुअली यहां से पता ही चलता ना, कोई बात नहीं, आपको पता ना बराबर दूरी पे है, ठीक है। यहां से पता नहीं चलता यार। अच्छा, अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, क्या अर्थ है बच्चे स्टार और कॉपीराइट का? देखो स्टार और कॉपीराइट एक साथ है, क्या बनेगा? स्टार का अर्थ क्या है? साउथ। कॉपीराइट का अर्थ क्या है? ईस्ट। तो दोनों को जोड़ो, क्या बना? साउथ ईस्ट, यानी तिरछा एरो ड्रॉ करना है। अब आप मुझे बताएंगे, यहां पे जो स्टूडेंट बैठे हैं आराम से देखो और बताओ पी को कहां ड्रॉ करूं, कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करूं? एस की तरफ। क्या एस से टच करा दूं या आगे बढ़ा दूं या पीछे रखूं? बराबर तो करूंगा, पर कितनी, यहां पे पी कहां आएगा ये बताओ? टच नहीं होगा बच्चे, ये आएगा लगभग यहां। आप इस बात को समझो कि अगर ये है 6 मीटर, ये है 6 मीटर, तो क्या ये भी 6 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि पाइथागोरस साहब जहां बैठे होंगे वो आत्महत्या कर लेंगे अगर आपने इसे भी 6 बना दिया। सीधी बात है कि मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी थ्योरम बनाने में, क्या फायदा हुआ? तो इसको जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये बनता है 6√2 सॉल्व करने पे। 6√2 में √2 को लमसम आप 1.5 मान लो, 1.41 होता है, आप ऐसे रफली 1.5 मान लो। तो 6 गुना 1.5 तो 9 हो गया ना, तो 9 की लाइन तो ठीक ठाक लंबी है 6 से। इसका मतलब यहां पर अगर ये 5 है 5 है 5 है तो पूरा डिस्टेंस 5√2 होना था, तो 5 के लिए थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो P है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, हल्का सा। इसका मतलब ये जो P है ये लगभग मेरा यहां कहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जिस इंसान के बारे में पूछा है उस इंसान के बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले पूछा है मैंने कि ये जो P नाम का पर्सन है, P इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू K। तो इसमें बताओ कहां से किसकी तरफ चलना है? सुनो, P कहां पर है? K की तुलना में, तो K से चलेंगे P की ओर, K से चलेंगे P की ओर, ठीक है।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? साउथ वेस्ट है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आए? देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलाउ नहीं करता छोटी सी भी मिस्टेक होने की। अगर एक बिंदु भी आपने कहीं उधर उधर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें मैं जिसके भी बारे में पूछूं आप आंसर दे सकते हैं। मुझे बताओ कि क्यू कहां पर है, क्यू नाम का व्यक्ति कहां पर है एस की तुलना में? नॉर्थ वेस्ट। बस पहले वाले इंसान की तरफ चलना है, लास्ट क्लास में भी आपको समझाया गया था। क्लियर है यहां तक? बताओ कोई डाउट इसमें? तो जब भी बस इतना करना, अगर बी के तरफ के लोग डिफाइन हो राइट साइड के तो इसे राइट साइड की तरफ ड्रॉ करना, सबसे पहले पी बनाना, और अगर लेफ्ट साइड के लोग डिफाइन हैं तो लेफ्ट साइड को ड्रॉ करना। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। देखो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, इस नेक्स्ट टाइप में हम सीखेंगे कि कभी भी अगर हमें राइट या लेफ्ट कहा जाता है तब तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, याद है ना सबको? करेक्ट 90 डिग्री। अब क्या होगा कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के साथ डिग्रीज मेंशन किए जाएंगे कि राइट टर्न लेना है तो कितने डिग्री पर लेना है और लेफ्ट टर्न लेना है तो कितने डिग्री पर लेना है। अब बच्चे यहाँ पर भी दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आते हैं जहाँ पर डिग्री की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, रेंडम 77 डिग्री, 83 डिग्री। पर आप मुझे बताओ अगर डिग्री की वैल्यू मान लो मैं 117 डिग्री देता हूँ तो क्या मैं वहाँ पे डिस्टेंस का सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा हम डायरेक्शन टेस्ट में यूज़ कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अब वो जो 8 एरोज हैं वो तो याद हो गए होंगे आप सबको, बार बार ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके बाद यहाँ कर देता हूँ बस मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा आपसे, अच्छे ढंग से मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि बस ये एक कंसेप्ट है सेकंड लास्ट, इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है शैडो का, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सिर्फ इसी कंसेप्ट से बन सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट हुआ था, उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए थे आप सबसे सॉल्व? जैसे पढ़ाए गए वैसे क्वेश्चन थे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हो ही जाएंगे हमेशा। देखो एक आदमी बच्चे चल के गया है 10 मीटर पूर्व में, ठीक है, और दूसरा आदमी है वो चल के नहीं गया, वो अपनी जगह खड़ा है और उसका चेहरा है पूर्व की तरफ। तो मुझे बताओ, चेहरे को भी मैं ऐसे डॉट से तो नहीं बना सकता, ये चेहरा तो नहीं हो सकता, चेहरे के लिए भी एरो तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए ऐसे डॉटेड लाइन बना दी। ये है इसका सिर्फ क्या? फेस, और ये है इस पर्सन का फेस भी इस तरफ और दूरी। अब ये यहां से ना चल के गया ऐसे करके, तो जब ये चल के गया है तो क्या फर्क पड़ता है? अब यहां से इसका चेहरा तो ऐसे ही है ना। सो देखो, अगर डिस्टेंस गिवन है तो जहां चल के वो पहुंचा है टर्निंग वहां से होगी, और अगर डिस्टेंस गिवन है ही नहीं तो जहां खड़ा है टर्निंग वहां से होगी। अब एक चीज बताओ, अगर ये पर्सन यहां से राइट टर्न लेता है, दाएं ओर मुड़ता है तो सीधा साउथ मुड़ेगा, और अगर लेफ्ट टर्न लेता है बाएं ओर मुड़ता है तो नॉर्थ में मुड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये इंसान दाएं ओर 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है, दाएं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, तो कौन सी दिशा बनेगी? साउथ ईस्ट बनेगी। याद रखना, हमेशा टर्निंग चेहरे के हिसाब से होगी, पीठ के हिसाब से नहीं। कभी भी अगर किसी बच्चे के माइंड में आता है कि ये तो बहुत ही आसान है सर, ये रहा 45 डिग्री, इसका मतलब वो अपनी पीठ को प्रेफरेंस देता है मुड़ते समय। हमें ऐसा नहीं करना। ये होता, ये है चेहरा, ये है बच्चे राइट साइड 45 डिग्री का कोण, ये है 90 डिग्री का कोण, तो ये है 135 डिग्री का कोण, और वापस हो जाएगा 180 डिग्री के कोण पर। समझे? अब बताओ, ये आदमी ट्रेवल कर रहा है साउथ की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया और जैसा भी होगा बट साउथ है ये।
20 मीटर चला, टर्निंग यहां से होगी ना जहां पे एंड है। अब मुझे बताओ यहां से लेफ्ट साइड 135 डिग्रीज किस तरफ मुड़ेगा? सब लोग बताएंगे। यहां से लेफ्ट साइड बच्चे ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 135 डिग्री, और अगेन ये है 180 डिग्री। अब मेरे वर्ड्स पे ज़रा ध्यान देना। अगर मैं इस क्वेश्चन में चाहता हूं कि डिस्टेंस का सवाल भी पूछूं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो मैं हमेशा आपको एंगल दूंगा 45 के मल्टीपल्स में, क्योंकि अगर मैं 45 के मल्टीपल्स में नहीं दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। अब आप मुझे बताओ, अगर एक इंसान घर से निकला, 10 मीटर चला, फिर राइट साइड मुड़ा 48 डिग्री के एंगल पे, तो मैं ये डिस्टेंस कैसे सॉल्व करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो जनरल प्रोसीजर से सॉल्व करना है क्वेश्चन, इधर उधर के मेथड्स यूज करने नहीं। और वैसे भी यार साइन थीटा कॉस थीटा में भी आप 48 डिग्री कहाँ पढ़ते हो ना, जनरली वही 30, 60, 45 यही सब होता है, ठीक है। इस रीजन से अगर मैं एंगल देना चाहता हूँ डिस्टेंस के साथ, तो वहाँ पर मैं 45 डिग्री के मल्टीपल्स में एंगल दूंगा ताकि मैं क्वेश्चन बना पाऊँ। पर अगर मुझे सवाल सिर्फ और सिर्फ दिशा का पूछना है, डायरेक्शन का पूछना है, तो मेरी मर्जी मैं दुनिया का कोई भी एंगल दूं, क्योंकि वहां पर एम क्या है, डायरेक्शन बताना, डिस्टेंस पूछा ही नहीं है। तो अब आप सिर्फ ये बताओ, आपको ये सबको क्लियर है ना कि अगर डिस्टेंस गिवन होगा तो उसके बाद राइट साइड 45 डिग्री होगा तो ऐसे होगा, और 90 होगा तो इस तरफ होगा। एक मुझे सही जवाब दे दीजिएगा सब लोग, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सब लोग जवाब देना। ये है 15 मीटर, इस बिंदु का नाम था ए और इस बिंदु का नाम है बी। तो अब जो भी टर्निंग होगी वो बी से होगी, ये तो जानते हो। अब मुझे बताओ इस बी से राइट साइड 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन? यहां से राइट साइड 45 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये है चेहरा ना, तो यहां से राइट साइड 45 होगा ये, यहां से राइट साइड 90 होगा ये, यहां से राइट साइड 135 होगा ये, और अगेन 180 तो हमेशा अपने रास्ते वापस। कोई डाउट किसी को? और एक चीज याद रखना, हाफ राइट का मतलब दाएं ओर 45 डिग्री मुड़ना होता है, और हाफ लेफ्ट का मतलब बाएं ओर 45 डिग्री मुड़ना होता है। कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि एक इंसान यहाँ पे गया फिर उसने हाफ राइट लिया, तो उसका मतलब राइट साइड 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ाना है। क्लियर है? याद रहेगा। ये रहा एक इंसान, हाफ राइट का मतलब नीचे, और हाफ लेफ्ट का मतलब ऐसे। ये जो इंसान है अगर ये 10 मीटर चला है तो इस इंसान का जो चेहरा है वो है हमारा कुछ इस तरह यहाँ पे। तो हाफ राइट का मतलब ये हुआ और हाफ लेफ्ट का मतलब ये हुआ। ये है हमारा हाफ राइट और ये है हमारा हाफ लेफ्ट। ठीक है, बताओ कोई डाउट? क्वेश्चन कराऊं? अब देखो, जिन क्वेश्चन में डिस्टेंस होगा उन क्वेश्चन में टर्निंग्स लिमिटेड होंगे, और जिन क्वेश्चन में उन्हें सिर्फ डायरेक्शन पूछनी है उसमें वो कितने भी टर्न्स करा सकते हैं और कितने भी डिग्री के टर्न्स करा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें हम करेंगे जहां डिस्टेंस नहीं है बट टर्निंग्स बहुत सारी हैं मल्टीपल एंगल्स में, और उसको कैसे डील करें। सबसे पहले एक चीज जाने कि ये जो इंसान है इसका चेहरा अगर कहा है मैंने नॉर्थ ईस्ट में, तो बाय डिफॉल्ट परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट बनाओगे ना सेंटर में, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट बनाया, चेहरा है। ठीक है, अब मुझे बताओ राइट साइड, सोच के बताना, राइट साइड 35 डिग्रीज कौन सी डायरेक्शन बनेगी? कौन सी बनेगी? ध्यान से सुनो बच्चे, दाएं और नीचे की तरफ 35 डिग्री, 35 डिग्री कैसे बनेगी? आप एग्जैक्ट सेंटर से लेके ईस्ट तक के एरो का कितना डिग्री लोगे? 45, तो 35 में कैसे आ जाएगा नीचे?
अरे इतनी छोटी बातें बताने थोड़ी वहाँ अध्यापक आएंगे आपको। देखो, मैंने आपको ये फर्स्ट डे बताया था कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चे जब ये एरोज बनाते हैं, ये वाले समझाया था ना कि इस बोर्ड में ये है एग्जैक्ट नॉर्थ, ये है ईस्ट, इसमें कितने डिग्री का एंगल लेते हैं और 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 90 90 90 90 360। तो इसमें मैंने कहा ना कि जब मुझे खुद से नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो बाय डिफॉल्ट मुझे एग्जैक्ट मिडल में बनाना है। तो जब एग्जैक्ट मिडल में बनाऊंगा तो राइट साइड 45 डिग्री पे ये बनेगा, ये एरो बनेगा परफेक्ट ईस्ट। याद रखना 44 पे भी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, पर 46 पे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस डिग्री में वो अपने ही क्वाड्रेंट में रहेगा या एग्जैक्ट बन जाएगा कोई एरो, या उसे क्रॉस करके आगे शफल हो जाएगा। मुझे एक आंसर चाहिए आप लोगों से बिना ड्रॉ किए मुंह ज़बानी। अगर एक आदमी का चेहरा एग्जैक्ट वेस्ट की तरफ है, परफेक्ट वेस्ट की तरफ है, तो राइट साइड कितने डिग्री तक आंसर नॉर्थ वेस्ट रहेगा? 89। और राइट साइड 90 पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और 100 पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। उस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा एक सपोज एक लड़की है अंजलि, इसका फेस है ईस्ट की तरफ, ठीक है। सूर्य नमस्कार वगैरह कर रही है ये, तो इसका चेहरा हमने बनाया ईस्ट की तरफ। फिर इसके मन में कुछ आया और उसने गोल गोल घूमना शुरू किया। तो सबसे पहले इस पर्सन ने राइट साइड का एंगल लिया, राइट साइड मतलब टर्न लिया। देखो मैं आपको बता रहा हूं डिस्टेंस गिवन नहीं है, सिर्फ चेहरा गिवन है, ठीक है। दाएं ओर मुड़ी 100 डिग्री के कोण पे, फिर वो बाएं ओर मुड़ी 90 डिग्री के कोण पे, फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ी यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ी 150 डिग्री। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी 200 डिग्री पर, फिर वो राइट साइड मुड़ी 140 डिग्री, और लास्ट में वो लेफ्ट साइड मुड़ी 160 डिग्री। इसके बाद चक्कर आके गिर गई तो मुड़ नहीं पाई कहीं। तो फिर अब हमें बताना है कि अंत में जब वो गिर रही थी तो उस समय उसका चेहरा किस दिशा में था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका इनिशियल चेहरा कहाँ है? ईस्ट में है। अब देखो राइट से लेफ्ट टकरा जाके कैंसिल आउट होता है, राइट 100 डिग्री लेफ्ट 100 डिग्री कैंसिल आउट होकर 0 सेम डायरेक्शन। तो क्या करो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चे, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी लेंथी होगी ना स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पे तो करेक्ट इंग्लिश लिखनी पड़ेगी कि अंजलि इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन शी टर्न्स टू हर राइट एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। से लेंथी क्वेश्चन होगा, तो उसमें चुन चुन के राइट वाले एक जगह एड ऑन कर लेना पॉइंट कर करके, ठीक है। तो मैंने सारे राइट टर्न एक जगह एड ऑन किए, 100 डिग्री 150 डिग्री 140 डिग्री, कितना हुआ? 390, ठीक है। अब लेफ्ट जोड़ो, नहीं 390 ही हुआ ना, ठीक है। अच्छा लेफ्ट साइड जोड़ो, 90 डिग्री और 200, 290, 290 और 160 कितना हुआ? 450। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्न्स में फाइनली कौन सा टर्न है जो विजेता बना, विनर बना? लेफ्ट टर्न। और ये जो लेफ्ट टर्न है ये कितने डिग्री से जीता? इसका मतलब अंजलि को एक ही टर्न कराना है लेफ्ट साइड, कितने डिग्री का?
60 डिग्री का। यहां से लेफ्ट साइड 60 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन बोलो? यानी अब उसका चेहरा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। समझे? जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसको मुश्किल करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है राइट लेफ्ट जोड़ो और लास्ट में जो बचा, अगर लास्ट में काट पीट करके 0 बचता यानी उसी डायरेक्शन में चेहरा जहां शुरुआत में था। तो इसमें मुझे लगता ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये समझ में आ गया अच्छे ढंग से सबको? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब जो अगला कंसेप्ट है, सिर्फ एक अकेला यही है जिससे बच्चों को फंसाया जा सकता है, बस मेरी नॉलेज में। ठीक है, अब देखो फंसाने को तो आप SBI PO के मेंस का पेपर देख लो, डायरेक्शन का किसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जब तक उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल जनरल डायरेक्शन टेस्ट की। जैसे प्रीलिम्स लेवल हो गया बैंक PO का, और उसके अलावा SSC में चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो उसका, सिर्फ अगर हम बैंक PO के मेंस को हटा दें तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब सफिशिएंट है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा अलग लेवल का डायरेक्शन टेस्ट, या हर चैप्टर अलग लेवल का पढ़ना पड़ता है। अच्छा देखो, अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस होगा और डिग्रीज में एंगल भी होगा। ठीक है, मैंने सपोज एक क्वेश्चन कहा, मैंने कहा एक पर्सन है, वो अपने घर से निकला ईस्ट की तरफ, चलो नॉर्थ की तरफ, चलता है 10 मीटर। घर से निकला और उत्तर की तरफ चलता है 10 मीटर। ठीक है, फिर वो अपने राइट साइड मुड़ता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज और 3√2 मीटर्स चल के अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक इंसान उत्तर में चलता है कितने मीटर? 10 मीटर। फिर वो राइट साइड 45 डिग्री के एंगल पर टर्न लेकर 3√2 मीटर चल के अपने ऑफिस पहुंच जाता है। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। तो मैंने यहां पर इस पर्सन को ड्रॉ किया, ये बनाया इसका मैंने घर। ठीक है, ये रहा घर। इस घर से वो नॉर्थ में चला 10 मीटर। अब यहां से बताइए मुझे, आईज तो ऐसे है ना सीधा, ये तो आंखें हैं, राइट साइड 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। और डिस्टेंस कितना है? इसको मैं थोड़ा सा लंबा बनाया था। ठीक है, ये है 45 डिग्री। अब मुझे बताओ, यहां पे जब भी हमसे डिस्टेंस बोला जाएगा तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बताना है, और वो क्या है इस बार? ये एंगल है 45 डिग्री का, ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस में डायरेक्शन तो मुझे समझ में आ रही है ना? अब देखो डायरेक्ट तरीका तो है नहीं मेरे पास इसको करने का, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जैसे कि अगर मुझे यहां पर ये डिस्टेंस मिल जाए और ये डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, फिर से देखो ये डिस्टेंस मिल जाए ये वाला, और ये डिस्टेंस मिल जाए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से ये साइड निकल जाएगी। और अभी मुझे पता क्या है? सिर्फ ये डिस्टेंस, बस। अब देखो अगर ये साइड मिलती है तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और ये साइड मिलती है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ना एक ध्यान देना जरा सब लोग, पूरी क्लास, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको 2 साइड देता हूं, कोई भी 2 साइड, तो तीसरी साइड तो पाइथागोरस थ्योरम से हमेशा हो जाएगी। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड देता हूं और यहां पे आपको एंगल बताता हूं, सिर्फ ये साइड देता हूं और एंगल बताता हूं, तो 2 साइड तो नहीं निकाल पाओगे। पर अगर मैं एक लेंथी साइड देता हूं आपको, सपोज 7√5, और मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या आप ये दोनों साइड पता कर पाओगे? नहीं, नो ही तो कहना था बस। अच्छा सुनो, देखो
मैं ये समझा रहा था कि अगर ये साइड है सपोज 5√2 और अगर मुझे ये एंगल पता नहीं है तो अब बताओ क्या मैं ये दोनों साइड्स पता कर पाऊंगा? बोलो। फिर से नहीं। पर अगर मुझे ये पता है कि ये एंगल 45 का है और ये एंगल 45 का है, इक्वल है, तो क्या पता चलेगा? यस। इस बार आंसर यस है। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 5√2 का मतलब √50 होता है। अब √50 बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके नहीं हैं। एक तो है ना, अगर एक साइड 7 की है और एक साइड 1 की है, इसका मतलब दोनों साइड्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? और दूसरा तरीका है, मुझे बताओ 5² + 5² भी √50 होता है। इसका क्या मीनिंग है? कि वो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी उसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। आई बात समझ में? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, कंक्लूजन सुनो आज के बाद। अगर आज के बाद लाइफ में कभी भी, सुनना ध्यान से, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण अगर आपको √2 के साथ दिया है और आप श्योर हो कि उसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये कंपल्सरी है कि उसके साथ वाली वैल्यूज की ही होंगी। ये कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, इसमें अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और आपको पता चल गया कि ये है 8√2, तो ये क्या है? बस सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। इस रीजन से अभी एग्जाम में यहां पर वो √3 नहीं लिखेंगे, √3 लिखेंगे हो तो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल गिवन था कि नहीं? बोलो। ये एंगल मुझे गिवन था, कहां गया रेड पेन? ये रहा। तो यहां पे ये 45 है, ये तो कंपल्सरी 90 है, तो ये बचा कितना? तो बताओ, जब ये 45 ये 90, तो ये कितना बचा? ये 45। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 3√2 है, तो ये कंपल्सरी है कि ये 3 और ये 3। तो अब बेस की ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये कितने की हो गई? 3 की। और ये टोटल कितने की हो गई? 13 की। बस अब 13 और 3 पे पाइथागोरस लगाई, 13 का हो गया 169 और इसका हो गया 9, यानी कि 178 हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझे? अब देखो, मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि जानबूझ के वो लोग √2 के साथ रखते हैं और एंगल 45 के मल्टीपल्स में रखते हैं, क्योंकि अगर एंगल 30 के मल्टीपल्स में रखूंगा तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से तो बड़ा आसान हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन थीटा कॉस थीटा लगा के, बट उसे विदाउट ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, इसलिए जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता। अब एक चीज़ जाननी है मुझे आप सबसे, आप सबको एक बात पता है ना कि परफेक्ट स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और परफेक्ट स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √2a। वो √2a बना कब? पाइथागोरस थ्योरम आने के बाद, ठीक है। उसकी मदद से हमें पता चला कि ये √2a है और ये √2a कौन सा है? यही वाला है। अब आप एक बात बताओ, अगर इसे मैं ज्वाइन करता हूं तो ये 5 और ये 5 आएगा कि नहीं? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो इसमें ये देखो आपका डायगोनल √25 हो गया। बताओ कोई डाउट है तो? कहानी समझ में आई? जब भी आज के बाद इंक्लाइंड लाइन यानी कि कोई भी तिरछी रेखा आपको √2 के साथ डिस्टेंस में दी गई है तो समझ जाना उसकी यूटिलाइजेशन पक्का कहीं ना कहीं ऐसे हो रही होगी और जैसे सिखाया गया उसे वैसे डील करना और सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, यहाँ बैठा हर स्टूडेंट उसको खुद अटेम्प्ट करेगा, सॉल्व करेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो कराया ना वैसा क्वेश्चन करने दे रहा हूं, उसे आप सॉल्व करेंगे, फिर सिर्फ शैडो का कंसेप्ट बचेगा बस। और शैडो का कंसेप्ट तो मैं आपको आज ऐसा पढ़ाऊंगा
कि देखना उसके बाद लाइफ में कोई भी परछाई का क्वेश्चन मिलेगा तो सब कुछ मिला के 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा सीधा आंसर टिक करने में, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। देखो यहां पे एक लड़का है, उसका नाम है राज, ठीक है। ये जो राज है इसने सबसे पहले इनिशियली डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 मीटर्स का टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसने लिया है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न कितने का यहां मेंशन कर रहा हूं, एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 6√2 मीटर्स, ठीक है। आपको बताना है बस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। कितना मैंने अभी देख लेता हूँ कैलकुलेटर के, बाकी एक बार बच्चे बता दे सारा। कितना है वैसे आपका, ठीक है। और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, इनिशियल पॉइंट से। तीस सेकेंड का समय और है। देखो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे बचपन में, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, वैसे ही पढ़ा रहा हूं। ये रहा हमारा इनिशियल पॉइंट, अब यहां से ये है इमेजिनरी लाइन। हम जानते हैं इस इमेजिनरी लाइन से हमें टर्निंग करानी होती है। यहां खड़ा है लेफ्ट साइड, ये है 45, ये है 90 और ये है हमारा 135। अब ये बताओ 135 डिग्री पे 6√2 की लाइन कितनी लंबी ड्रॉ करूं? अगर मैं ऐसा करूं देखो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना कई लोग करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनको लगता है कि √2 से मल्टीपल होकर क्या पता कितनी लंबी लाइन होती है, बड़ी ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से सुनो, मैंने बताया ना डायरेक्शन टेस्ट में √2 को आप 1.5 मान के चलो, 1.5, तो 6 गुना 1.5 कितना हुआ, 9। तो 9 की लाइन इतनी लंबी ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो फिर 20 आपको कम से कम यहां रखना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे मैंने ठीक है इसको ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऊपर को करता हूं ड्रॉ, कुछ इस ढंग से। अब मुझे बताओ ये जो एंगल है कितना गिवन है, 135 डिग्री। मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। मुझे बताओ जब ये 135 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब ये बताओ ये डिस्टेंस था कितना, 6√2, तो जब ये 6√2 है तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगा, 6 और 6 में। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चे 20 था, उस 20 में से 6 कम हुआ तो ये बचा कितना। अब पूरी क्लास को 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ना तो आता ही है, 196 और 36 कितना हो जाएगा, √232, और जो डायरेक्शन है हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये नया कंसेप्ट सीखने मिला मेरे हिसाब से आप सबको। देखो यहाँ पर अगर कोई जानबूझ के 3√3 करता है, 6√3 करता है, तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन ऐसे नहीं हो पाएगी, वो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा उसमें लेके।
अपना p बाई क्यू फॉर्म में फ्रैक्शन में ले लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा बट टाइम लगेगा, ठीक है। पर ऐसा अभी तक तो रूट 2 के साथ भी नहीं देखा, तो पहले तो रूट 2 ही पूछेंगे, कम से कम 1-2 साल पूछेंगे, तो उसके बाद की बात है 1-2 साल में आप जॉब ले लेना, बाद की हेडेक बाद के बच्चे देखें। चलें फिर आगे। फिर देखो जल्दी से सुनो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि राइट लेफ्ट फेस के हिसाब से और जो डायरेक्शंस हैं उनमें चेहरा मैटर नहीं करता। डिस्टेंस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है। और अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज बोलते हैं तो इस चैप्टर में उसका मतलब राइट है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक आदमी अगर अपसाइड डाउन सर नीचे खड़ा होता है तो हैंड्स 180 डिग्री का टर्न ले लेते हैं। उसके अलावा हमने एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि अगर लेफ्ट साइड के लोग डिफाइन हैं तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना है, राइट साइड के लोग डिफाइन है तो राइट की तरफ ट्रेवल करना है। और फिर हमने सीखा कि अगर मल्टीपल टर्म्स हैं तो एंगल कुछ भी हो सकता है, उसमें जो चेहरा है उसके हिसाब से कट डाउन करके फाइनल निकाल लो। और अगर टर्म्स लिमिटेड है तो एंगल विल बी गिवन इन द मल्टीपल्स ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोर कंसेप्ट हो गया। अब अगर कोई भी लेंथी क्वेश्चन मिलता है तो भी वो आपसे हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक आदमी ने बहुत लंबी जर्नी की होगी, जैसे सपोज एक इंसान अपनी कार से निकला और कार से निकलने के बाद वो पहले नॉर्थ में गया 10 मीटर, ऐसे घूम घूम के अलग अलग पॉइंट्स पे उसने काफ़ी सारे टर्न्स किए होंगे और हर बार उन्हें पॉइंट से बताया हुआ, पी पे पहुंचा, फिर इतना चल के क्यू पे पहुंचा। पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, आप उसे आराम से ड्रॉ करना। वो कितनी भी लंबी फिगर बने उसमें कहीं पे भी अगर आपसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो जैसी लाइन बनेगी वो ड्रॉ कर देना, और डायरेक्शन पूछी जाएगी तो सॉल्व कर देना, ठीक है। हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हमारे चैप्टर का, दैट इज कंसेप्ट ऑफ शैडो। देखो मैं यहां पर आपका ना माइंड मेकअप करूंगा, आपको उस इमेजिनेशन के साथ चलना है और फिर मैं सिखाऊंगा एग्जाम में कैसे 2 वर्ड छांट कर ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि यहां पर कभी भी कोई इंसान अगर मॉर्निंग वॉक करने या AM पर अपने घर से निकलता है, 9 AM, 10 AM, 11 AM, तो याद रखना अगर मॉर्निंग वॉक है या फिर टाइमिंग के साथ AM मेंशन है तो जो सन है वो आप हमेशा ईस्ट में लोगे, ठीक है। और अगर इवनिंग मेंशन है या फिर समय के साथ PM मेंशन है तो जो सन है उसकी डायरेक्शन आप क्या लोगे, वेस्ट लोगे। ज़्यादा विज्ञान नहीं लगाना कि सर सुबह 11:50 पर सन ऐसे ऊंचा आ जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा, नहीं। सिंपल, AM मतलब ईस्ट, मॉर्निंग मतलब ईस्ट, PM मतलब वेस्ट और अपना इवनिंग मतलब वेस्ट। याद रखना 12 नून पर घर से नहीं निकलता कोई इंसान अगर उसे परछाई की जांच करनी है तो 12 नून पर, क्योंकि जो इक्वेटर पे पर्सन खड़ा होगा उसकी शैडो नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट फुट के नीचे होगी, ठीक है। इस रीजन से 11:55 AM मतलब भी ईस्ट है और 12:05 PM मतलब भी वेस्ट है। क्लियर सबको? अब सुनो ध्यान से, देखो जैसे अज्यूम करो कि घर है यहाँ पे इस तरफ और हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सीधा जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि फिक्स डायरेक्शन से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो है ये है मेरा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब मुझे बताओ मॉर्निंग वॉक पे अगर सीधा मैं अपने घर से निकला एकदम स्ट्रेट तो मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ। सन कहाँ है, ईस्ट। मेरी शैडो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मान लीजिए ये रास्ता खत्म हुआ, मैं घर की तरफ वापस मुड़ा तो मेरा चेहरा हो गया साउथ की तरफ और शैडो हो गई राइट साइड। समझ में आ रही है बात? देखो आप ना पूरी क्लास ध्यान से सुनो, बिल्कुल केयरफुली। हम जानते हैं कि मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करूं। सन के पास ये फ्रीडम नहीं है, सन मजबूर है या तो इस दीवार से चिपका है या इस दीवार से चिपका है। तो आपको पता है कि मैं जो भी टाइमिंग मेंशन करूंगा उसमें सन तो फिक्स है, मैं किस तरफ ट्रेवल कर रहा हूं ये आपको जांच करनी है। मैं अगर इवनिंग वॉक में घर से निकलता हूं तो सन मेरा इस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, और मेरा चेहरा है फिलहाल नॉर्थ में। तो इस बार जाते समय मेरी शैडो राइट हैंड साइड है और आते समय मेरी शैडो लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो ये
किस दुनिया में कोई इंसान है, जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी है, ठीक है, अगर उसकी परछाई उसके राइट हैंड साइड या उसके लेफ्ट हैंड साइड पड़ती है तो उसका चेहरा केवल नॉर्थ या साउथ में हो सकता है, क्योंकि सन तो सिर्फ यहाँ है, तो चेहरा यहाँ होगा तो ही शैडो ऐसे होगी, या यहाँ होगा तो शैडो। क्योंकि अगर मेरा चेहरा ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ है तो मेरी परछाई अहेड या बिहाइंड पड़ेगी, तब मेरी राइट लेफ्ट पड़ सकती है क्या? नहीं। आप बताओ, सन यहाँ है, चेहरा यहाँ है, तो परछाई पीठ की तरफ गई, सन यहाँ है, चेहरा यहाँ है, तो परछाई आगे की तरफ गई। तो याद रखो, मेरे पास पूरी शैडो में 99% केसेस में जो मेरी शैडो है वो या तो पर्सन के लेफ्ट पड़ रही होती है या राइट पड़ रही होती है। और इन केस अगर कोई भी पैनल चाहता है कि हमने आज तक के सारे क्वेश्चन शैडो के राइट लेफ्ट से ही पूछे हैं, तो चलिए इस बार एक काम करते हैं कि हम शैडो के साथ मेंशन करते हैं अहेड बिहाइंड। तो हम आज दोनों केस पढ़ लेंगे अभी। अब ध्यान से सुनना, दो ही केस हैं। एक केस या तो परछाई राइट या लेफ्ट पड़ेगी चाहे जितने भी इंसान शामिल हों, और दूसरा केस परछाई या तो अहेड और बिहाइंड पड़ेगी। आई बात समझ? तो हम केस 1 ले रहे हैं, ठीक है। केस 1 में देखो, मैंने कहा कि वही राज, ये जो राज अभी गया था, यही राज एक बार 9 AM पर अपने घर से निकला। उसके बाद जब ये 9 AM पर घर से निकला कॉलेज जाने के लिए, तो सन कहाँ है? ईस्ट। तो सन है ईस्ट में, तो मैंने लिया ये सन। मैं जानता हूं कि ये राज कहीं पे भी जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, मेरे शैडो के साथ राइट लेफ्ट मेंशन है, तो इसका फेस या तो साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ, जब ये राज जा रहा था तो सामने से अचानक से इसकी नेबर आ गई अंजलि, ठीक है। ये वही अंजलि है जो बेहोश हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं शैडो में राइट लेफ्ट यूज करने वाला हूं, इसका मतलब जब ये दोनों फेस टू फेस आएंगे तो इसका मतलब ये दोनों कुछ इस ढंग से खड़े होकर वार्तालाप करेंगे, तभी तो केस बनेगा ना राइट लेफ्ट का। राइट लेफ्ट का मतलब चेहरा सिर्फ उत्तर या दक्षिण में, बात खत्म, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये फेस टू फेस बात कर रहे थे तो इन दोनों व्यक्तियों की जो परछाई है वो सन के विपरीत दिशा में पड़ेगी, मानते हैं? इनमें से किसी भी इंसान की परछाई लो, चाहे नीचे वाले एरो की या ऊपर के, राइट साइड सिर्फ ऊपर के है। मान लो इस आदमी का नाम है पी और इसका नाम है क्यू, तो पी की खुद की परछाई हो या क्यू की हो, दाएं ओर तो सिर्फ पी के है, समझ रहे हो? और वैसे ही बाएं ओर किसके है? सिर्फ क्यू के। देखो ये मेरा खुद का तरीका है पढ़ाने का, ये मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ एक वीडियो देखा वहाँ एक वीडियो देखा, मुझे लगा कि 4 ही केस हैं, इस ढंग से समझाया जा सकता है। देखो बच्चे, अब मैं जानता हूँ कि इन दोनों एरो में से एक राज है और एक अंजलि है, तो मैं जब क्वेश्चन आगे प्रोसीड करूँगा तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि किस इंसान की शैडो की बात चल रही है, हमें ध्यान देना है लास्ट में किस इंसान के राइट या लेफ्ट पड़ रही थी। अब मेरी ज़रा वर्डिंग सुनो। मैंने कहा बात करते समय राज ने ध्यान दिया कि राज की शैडो अंजलि के लेफ्ट साइड पड़ रही थी। मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ मुझे इस पे ध्यान देना है। अब मुझे बताओ, अंजलि के लेफ्ट साइड पड़ रही थी, इन दोनों में से अंजलि कौन है? जोर से बोलो, नीचे वाली। इसका मतलब ये है अंजलि, और ये कौन है? बस मैंने पूछा राज का चेहरा कहां, आपने कहा साउथ, अंजलि का चेहरा कहां? नॉर्थ। खत्म क्वेश्चन। आया समझ ढंग से? अब सुनो, एक बार की बात है कि एक सोनू नाम का लड़का मंडे मार्केट गया।
अब मंडे मार्केट गया तो मंडे मार्केट सुबह तो लगता नहीं है, शाम को ही लगता है। पर ये बात शायद सारे देश के लोगों को ना पता हो, दिल्ली के लोग ऐसा तो नहीं है कि बस उन्हीं के हिसाब से पेपर करेंगे। तो मेंशन किया मंडे मार्केट गया 4 PM पर। तो बताओ सन कहाँ? क्लियर? अब जब सोनू जा रहा था मंडे मार्केट तो सामने से उसका दोस्त मिला तनु। अब मिला या मिली जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि अगर ये फेस टू फेस बात करेंगे तो कुछ इस ढंग से करेंगे, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों की जो परछाई है वो सन की विपरीत दिशा में पड़ेगी, यानी कि कुछ इस ढंग से पड़ेगी, ठीक है। अब आप बताना कौन सा इंसान कौन है। सोनू और तनु दो लोग हैं। तो मैंने कहा सोनू ने बात करते से मैं ध्यान दिया कि तनु की परछाई तनु के लेफ्ट साइड है, तनु की परछाई तनु के लेफ्ट साइड है। तो बताओ उस पे तनु कौन है? ऊपर वाली। और सोनू कौन है? नीचे वाला। सोनू का चेहरा नॉर्थ, तनु का चेहरा साउथ। क्लियर? अब मैं इस सिनेरियो को एक कहानी की तरह बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, आप जज करना वो जो कहानी है वो इस सिनेरियो की है, इसकी है, और डायरेक्ट आंसर देना मुंह जुबानी। अब कैसे इंसान 5 से 10 सेकंड में आंसर देता है कि जब वो शैडो का क्वेश्चन पढ़ता है तो सबसे पहले सिर्फ ये देखना है AM है या PM है, ताकि सन का पता चल जाए कहाँ है। बीच की सारी इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं होती कि वो मिले एक रामफल चौक पे मिले, रामफल चौक पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोमोज खाएंगे, उन्होंने कहा चल मोमोज खाएंगे इस वाली शॉप से, उसके बाद परछाइयों पे ध्यान दिया। तो हमें क्या करना, किस चौक से मोमोज खा रहे हैं, हमें ध्यान देना है कि लास्ट में किसके राइट या किसके लेफ्ट है। अब सुनो, एक बार एक चिंटू नाम का छोटा बच्चा कुंभ के मेले में शाम के 5 बजे खो गया। कब खोया? शाम के 5 बजे। इस पे ध्यान दो। तो जब वो बहुत रो रहा था, घूम रहा था बाजार में, तो उसके सामने उसके चाचा जी आ गए। अब चाचा जी और चिंटू फेस टू फेस खड़े हैं। तो चिंटू ने ध्यान दिया कि चिंटू की परछाई चाचा जी के दाएं ओर पड़ रही है, चिंटू की परछाई चाचा जी के राइट साइड पड़ रही है। समझ गए? चिंटू का चेहरा किस दिशा में है? साउथ। और चाचा जी का नॉर्थ। खत्म। क्लियर है? अब 99% तो यही होता है। मैं इसी स्लाइड पे थोड़ी घिचपिच करके आपको ये 1% केस भी समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे अपनी किस्मत से डरते हैं, मैं भी उनमें से ही रहा हूँ, कि अगर करोड़ों लोगों में किसी के साथ गलत होना तो मेरे साथ होगा। फिर जैसे जैसे थोड़ा वक्त बढ़ा तो हल्की फुल्की चीज़ें ठीक हुई। तो उन बच्चों के लिए कि मान लीजिए सर मेरी शिफ्ट में आ जाए, तो मुझे एक बात बताओ, चेहरे अगर मेरा चेहरा ईस्ट या वेस्ट में है तो ही मेरी शैडो अहेड या बिहाइंड पड़ सकती है। मॉर्निंग इवनिंग में सनसेट का तो लेना देना नहीं है। तो ध्यान से सुनो, अगर शैडो के साथ अहेड बिहाइंड मेंशन है तो इसका मतलब पर्सन का फेस या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, इसके अलावा नहीं हो सकता। मानते हैं ना आप? तो अब यहां पर अगर मॉर्निंग का समय है तो सन है यहां पर। मान लीजिए बच्चों इसका नाम है A और इसका नाम है B। तो अब ध्यान से देखना राइट पेन, इस केस में शैडो सिर्फ A के अहेड है, समझे? और B के क्या है? बिहाइंड है। चाहे किसी की भी परछाई हो, इस बार अगर बोलते हैं हिंदी में कि परछाई इसके आगे पड़ रही थी तो वो इंसान सिर्फ A है, और परछाई इसके पीछे पड़ रही थी तो वो इंसान सिर्फ B है। जैसे यहां पर ऊपर वाला राज था, किसी की भी परछाई हो दाएं ओर सिर्फ राज के थी, वैसे ही यहां पर किसी की भी परछाई हो आगे सिर्फ A के है, चेहरे के सामने आगे, और पीछे किसके है? B के। वैसे ही बच्चों अगर इवनिंग का समय है तो जो मेरा सन है वो वेस्ट में है, ये मैं जानता हूं। अब देखो इंसान तो ऐसे ही खड़े होंगे ना, अगर मुझे शैडो के साथ अहेड बिहाइंड मेंशन करना है, बस क्या है फर्क कि बदल जाएगा अहेड बिहाइंड। अगर मैंने इसका नाम रखा H, इसका नाम रखा G, तो बताओ इनमें से शैडो किसके आगे है और किसके पीछे है?
एच के आगे है और जी के पीछे है। तो अब इसी सिनेरियो से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ अहेड बिहाइंड का, आप कोशिश करना आंसर देने के, ठीक है। मुझे बताओ समझ में आ रहा है ना सबको ये एरोज क्या हैं, क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लीजिए एक गौरव नाम का इंसान सुबह के 9 बजे स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो उसके सामने गौरव के सामने उसका दोस्त तरुण आ गया। गौरव और तरुण फेस टू फेस बात कर रहे थे। अब सीधी बात है, नीचे जाओगे परछाई में अगर राइट लेफ्ट दिखा तो ये सिनेरियो तुरंत आ जाएगा माइंड में, और अगर परछाई में अहेड बिहाइंड दिखा तो ये सिनेरियो आ जाएगा माइंड में। फिलहाल परछाई के साथ अहेड बिहाइंड है, तो बस गलती मत करना, ध्यान से देखना कि इन दोनों में गौरव कौन है और तरुण कौन है। आप ऐसे कह सकते हैं सर ए गौरव है और बी तरुण है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा गौरव और तरुण बात कर रहे थे, तो गौरव ने देखा कि तरुण की परछाई गौरव के आगे पड़ रही थी। तरुण की परछाई गौरव के आगे पड़ रही थी। गौरव कौन है? सर सन्नाटे में क्यों चले गए, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? चलो सोच रहा था स्लाइड में काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, होना चाहिए यार, क्यों नहीं होगा, इसी में होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में एक गौरव एक तरुण है, इसमें किसके ए और बी में किसके आगे है परछाई? ए के आगे बच्चे, बी के पीछे है। ये रहा सन, भले ही बहुत छोटा है पर ये सन है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। जब ये सन है तो ए के चेहरे के आगे पड़ेगी परछाई, सन के विपरीत दिशा में, और बी के पीठ की तरफ पड़ेगी। तो यहाँ ए नाम के इंसान के आगे है और बी नाम के इंसान के बिहाइंड यानी पीछे है उसकी परछाई। अब यहाँ पर जो भी इंसान का मैं नाम लूंगा, आपको सिर्फ यही तो जज करना है कि उनमें से ए कौन है और बी कौन है। तो मैंने आपसे कहा, जो भी कहा उसे छोड़ो, फ्रेश सुनो। मैंने कहा गौरव ने ध्यान दिया कि गौरव की परछाई तरुण के बैक साइड पड़ रही थी। गौरव की परछाई साइड करो, बस ध्यान दो, तरुण के बैक साइड पड़ रही थी। कौन सा एरो है जो तरुण है? बी। तो मुझे बताओ, अगर बी नाम का इंसान तरुण है तो तरुण का चेहरा किस तरफ? ईस्ट, और इसका वेस्ट। बस खत्म। अब आप अपने मन में शैडो का कोई भी क्वेश्चन सोच के देखें, आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ शैडो का, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट और हमारी आज की क्लास भी ओवर है, ठीक है। ध्यान देना, गलत मत करना। एक सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे राइट लेफ्ट का, और एक सवाल पूछने वाला हूँ मैं अहेड बिहाइंड का। तो सही कीजिएगा, परफॉर्म, गड़बड़ मत कीजिएगा। मैंने कहा एक बार मॉर्निंग वॉक पर तान्या अपने घर से निकली मॉर्निंग वॉक पर, ठीक है। तो उसके सामने उसकी फ्रेंड सोनिया आ गई, ठीक है। तान्या और सोनिया वाइल हैविंग सम कॉन्वर्सेशन, मतलब तान्या ने ध्यान दिया कि सोनिया की परछाई तान्या के राइट साइड पड़ रही है। सोनिया की परछाई तान्या के, बस इस पे ध्यान दो, तान्या के राइट साइड पड़ रही है। ड्रॉ करूं या डायरेक्ट बता पाओगे? तो मुझे बताओ, तान्या का चेहरा किस तरफ? साउथ की तरफ, वेरी गुड। और सोनिया का नॉर्थ, वेरी गुड। समझ में आया ना ढंग से? जैसे ही मैंने राइट लेफ्ट कहा तो आपके माइंड ने कहा ये है सिनेरियो, और जो सन है वो उस तरफ है, तो दोनों की शैडो इस तरफ पड़ेगी। तो आपने फिर लास्ट में एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था तान्या के राइट साइड। आप तुरंत समझ गए कि ये है तान्या, तो बची हुई सोनिया, और तान्या का फेस साउथ। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है अहेड बिहाइंड का, ठीक है, और इवनिंग का। तो पहले से ही इमेजिनेशन शुरू कर लो। एक है अमन नाम का पर्सन, वो एक बार इवनिंग वॉक करने बच्चे अपने घर से निकला, तो उसके सामने उसका दोस्त रोहित आ गया, ठीक है। मैं कह रहा हूं इवनिंग वॉक करने निकला, सन वहां पर है। अहेड बिहाइंड का क्वेश्चन है, एरोज ऐसे होंगे तो ध्यान रखना। तो अमन और रोहित जब बात कर रहे थे तो अमन ने देखा
कि रोहित की परछाई अमन के अहेड है। रोहित की परछाई, इसको भूल जाओ, अमन के आगे है। किसके आगे है? अमन के आगे है। तो बताओ अमन का फेस किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, और रोहित का वेस्ट। परफेक्ट, ठीक है। जैसे ही अहेड बिहाइंड सुना, आपके माइंड में दो एरोज आए, आपको पता चल गया कि इन दोनों की शेडो कुछ इस ढंग से होगी। फिर आपने क्वेश्चन पढ़ने का वेट किया, उसमें लिखा था अमन के आगे है। आप समझ गए कि ये जो पर्सन है अमन है, तो ये जो पर्सन है कौन सा है? रोहित। तो इसका मतलब अमन का चेहरा है ईस्ट, रोहित का है वेस्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। समझ में आया अच्छे ढंग से? ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में इनके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, और फिर हम कोई नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ।